कमीशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिक अपडेट उनसे ले लेते हैं। आरजू, आप बांग्लादेश हाई कमीशन पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्या हलचल नजर आ रही है? क्योंकि देखिए इस वक्त जो है तमाम तरह के जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, वो बॉर्डर हैं, 4 राज्य हैं ऐसे जिनका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, सभी पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और अब आप बांग्लादेश हाई कमीशन पर मौजूद हैं, वहां से क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके का वॉयलेंस देखने को मिला है और उसके बाद ना ही सिर्फ शेख हसीना जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ा, बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा है। और फिलहाल अभी की बात करें तो वो इस वक्त भारत में है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो लंदन जाएंगी। और अभी तक लेकिन लंदन से कोई भी उनको एश्योरेंस जो है वो नहीं मिला है, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिली है, और तब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भारत में ही रहेंगी। फिलहाल बांग्लादेश हाई कमीशन की बात करें तो तस्वीरें आपको यहाँ की अगर दिखाएं तो देखिए किस तरीके से पूरा एरिया जो है उसको बैरिकेड किया गया है। वहीं जैसे ही उनके यहाँ पे स्टे करने की बात सामने आई थी, तभी से ही सिक्योरिटी जो है पूरे एरिया की बढ़ा दी गई है। वहीं हमने देखा किस तरीके से जब वो शेख हसीना भारत पहुंची, हिंडन एयरबेस में उनका लैंड हुआ एयरक्राफ्ट, उसके बाद से ही जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उनको वेलकम किया, और उसके बाद अजीत डोवाल एनएसए जो है वो वहां पे गए, उन्होंने उनसे बातचीत करी, उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है, उनका एक्शन प्लान जो रहेगा, आखिर क्या कुछ वो उनका फ्यूचर रहने वाला है, किस तरीके से वो आगे का एक्शन लेंगी, उस पे बातचीत जो है वो हुई। लेकिन उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो प्रधानमंत्री आवास पे हुई, जहां पर गृह मंत्री मौजूद थे, जहां पे एक्सटर्नल मिनिस्टर मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद थे। वहां पर भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में चल रही है, बांग्लादेश इंडिया के टाइज को लेकर तमाम इशूज पर चर्चा जो है उस मीटिंग में भी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, उससे पहले एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को पूरी जो इसकी इंसिडेंट है, जानकारी है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को इशू जो है वो बताया था, उसकी जानकारी जो है वो दी थी। लगातार इस मामले में प्रधानमंत्री भी जो है वो इसकी जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, शेख हसीना अभी भारत में ही हैं, और अभी उनके आखिर वो कब लंदन जाएंगी और आखिर क्या कुछ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन शेख हसीना का रहने वाला है, वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शेख हसीना अब पॉलिटिक्स में वापसी नहीं करेंगी। तो देखना होगा आखिर क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेख हसीना लेती हैं। जी ठीक है जी, रुक करेंगे आपका भी, लेकिन अभी अधिक जानकारी के लिए और विस्तार से इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अब यूनिस का नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनके हाथों बांग्लादेश की कमान सौंपी जा सकती है। अगर यूनिस के हाथों में बांग्लादेश की कमान जाती है तो कैसी तस्वीर होगी बांग्लादेश की? जी, अगर यूनिस के हाथ में बांग्लादेश की कमान संभाली जाती है तो देखिए, मैं कह रहा हूँ जब यूनिस की बात ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आए बांग्लादेश में, अब वो बात नहीं रहेगी जो शेख हसीना में की लीडरशिप में जो बात थी। वो हिंदुस्तान के अच्छे मित्र थे और 15 साल से ऊपर तक का उनका कमांड था, वहां पे 5-6 टेन्योर में थी। और अभी जो है बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो दोस्ती जो है इतनी गहरी, इतनी पुख्ती थी। मैं खुद 2020 में वहां पे एक टेडेक्स टॉक देने के लिए गया था उनके न्योते पे, और क्या खातिरदारी करी थी केवल इसलिए कि भाई हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, हिंदुस्तान से आया है, हमारा मित्र है, इन्होंने हमको लिबरेट होने की मदद की थी। मैं आपको बताऊं एक बात, 15 अगस्त 1975 में भी एक मिलिट्री कू वो लॉन्च हुआ था। मिड रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स बांग्लादेश ने रिप्लेस किया था रहमान की गवर्नमेंट को। तो वो एक इस्लामिक गवर्नमेंट से रिप्लेस करना चाहती थी। खंदार मुश्ताक अहमद और शेख मुजीब की जो पूरी फैमिली थी, पूरी तो नहीं मतलब ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को इसमें मार दिया था। फिर नवंबर 3 1975 में अहमद जो उसके बाद मिलिट्री कू करने के बाद जो पावर में आए थे, उनको हटा दिया गया था पावर में से। एक मिलिट्री कू ऑर्गेनाइज हुई थी अगेन बाय बांग्लादेश मिलिट्री। ब्रिगेडियर खालिद मोशरफ बीर उत्तम जो एक डेकोरेटेड वेटरन थे बांग्लादेश की लिबरेशन की 1971 वॉर के, उन्होंने मेजर जनरल जियाउल रहमान को वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के वहां पे बिठाया था। उसके बाद फिर 7 नवंबर 1975, मतलब ज्यादा वक्त नहीं निकला था, उसके बाद एक और लॉन्च हुआ, एक और लेफ्ट विंग से आर्मी पर्सनल वो कोलैबोरेट किए लेफ्ट विंग के साथ आर्मी पर्सनल, और जो जयता समर्थक दल था वो कू ने मुशर्रफ को मार दिया और जियाउर रहमान को फ्री कर दिया।
और फिर उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। फिर उनके बाद इवेंचुअली फिर सीज की पावर। 1977 1982 में जियाउर रहमान ने 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को सर्वाइव किया, तो 1971 में। अब देखिए बात ऐसी है कि मार्च 24 को भी 1982 में भी इरशाद ने भी तो इनकी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है। 28 मिलिट्री कू तकरीबन हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ऐसा वाला घटना के 15 साल आप सत्ता में रही और 15 मिनट में आपको वहां से छोड़ के बिल्कुल जाना पड़ा। वहां की मिलिट्री की में एक बात तो है कि देखिए अगर मिलिट्री सत्ता में आ रही है, मिलिट्री ने उनको सेफ पैसेज भी दिया, अपना एक एयरफोर्स का जहाज भी दिया। आप जाइए हिंडन में वो लैंड कर गई 5:36 में। उनकी मीटिंग हुई अजीत डोवल साहब से, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ब्रीफ कर दिया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने, कि भाई ये सिचुएशन है बांग्लादेश की। और कल से सब लोग, पूरा देश, सबकी दुनिया की नजरें बांग्लादेश, दुनिया की नजरें, मीडिया की नहीं, सब इंटरनेट पे हर जगह पे बांग्लादेश में चल क्या रहा है। तो ये है बात कि जब यहाँ पर शेख हसीना, जैसे कि आपने खूब फरमाया कि वो वापस पॉलिटिक्स में हो सकता है लौट के ना आए, तो उनको अलग एक आम आदमी की तरह वो जिए। लेकिन देखिए एक कर्नल अशोक तारा साहब हैं, उनको खिताब मिला है हीरो ऑफ बांग्लादेश का, क्योंकि 1971 में इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की काफी यंग थी तब वो मेजर साहब थे। शाम बेनेगल ने भी एक फिल्म बनाई है मुजीब करके, इसमें लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश अवामी लीग और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो, उसमें पूरा बताया। अब क्योंकि एक परंपरा रह चुकी है इनकी, अब सत्ता में कोई भी आए तो वो वाली बात बांग्लादेश में जो बात थी शेख हसीना की, वो वाली बात नहीं होगी। ये बात ठीक अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि आखिर तौर में ये बोलूंगा कि ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया है, बोला है कि जो सरकार का निर्णय होगा हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले कुछ बातें जो है वो बांग्लादेश को लेकर हो जाए, उसके बाद हम अपने देश को लेकर भी करेंगे कि कैसे ताल्लुक आगे रहने वाले हैं और भारत किस तरीके से आगे रुख अपनाएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि शेख हसीना के हमेशा से ताल्लुक जो हैं भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। जब इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी उनके ताल्लुक उनके साथ काफ़ी अच्छे थे, जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने यहाँ पर बुलाया था उस वक्त भी सभी ने देखा था। लेकिन जो शेख हसीना का पूरा राजनीतिक करियर है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। अगर इसी बीच अब हम बात करें तो पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा किया जा रहा है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो सत्ता बनाई जाएगी वहां पर उसमें एक बड़ा अहम किरदार इन्हें दिया जा सकता है बांग्लादेश को संभालने के लिए। तो ऐसे में खालिदा को एक अहम किरदार वहां पर दिया जाता है, अहम जिम्मेदारी वहां पर दी जाती है, तो भारत के साथ कैसा ताल्लुक रहेगा उनका? और एक और बात है कि देखिए जो भी शरण, जो भी रेफ्यूज देगा शेख हसीना को, जो भी मुल्क, भला यूके हो, हिंदुस्तान हो, जो भी हो, जब भी हो, तो उनको भी ये भापना पड़ेगा कि क्योंकि जाहिर सी बात है जो सत्ता वहां पे आएगी वो शेख हसीना के पक्ष में तो नहीं होंगी, उनके विरोधी होंगे, उनके विपक्ष में होंगे। तो उससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उनके साथ रिश्ते बांग्लादेश के साथ कैसे रहें, ताकि बांग्लादेश होगा छोटा मुल्क लेकिन फिर भी हर एक से दोस्ती बना के रखनी है। अब शेख हसीना के तौर पे, पर्सनल तौर पे तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी हिंदुस्तान की भी। तो देखिए बात ऐसी है कि अब सत्ता में कोई भी आए, बांग्लादेश के हालात जो मैं जिस तरीके से मैं भाप रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। जिस तरीके का वायलेंस पिछले एक महीने में हुआ, पिछले महीने 200 लोगों की मौतें हुई, अभी कल देखिए अब 100 लोगों की मौतें हुई, और इसमें कई सारे पुलिस वाले भी हैं, 10 से ऊपर पता नहीं कितने, आधे दर्जन तो पुलिस वाले हैं जिनकी भी मौतें हुई। इतना भीषण प्रोटेस्ट हुई हैं क्योंकि 30% कोटा चाहते थे वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है, 1971 की जो वॉर वेटरन हैं, उनकी फैमिलीज के लिए रिजर्वेशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी, जो सरकार के पक्ष में थी वो रूलिंग, तब ये भड़क गए, हिंसा भड़क गई वहां पे। और जिस तरीके की हिंसा भड़की है, जिस लेवल पे पहुंची है, आप सोच सकते हैं कि ऐसी हिंसा, ऐसी प्रोटेस्ट जहां पर उनके प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए, और इस्तीफा देना ही नहीं, वो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और उसके बाद नौबत ये आई कि ठीक है सर, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त बॉर्डर पर क्या स्थिति है ये भी अपडेट हमारे सहयोगी लगातार हमें दे रहे हैं। एक अपडेट ये भी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेट्रापोल बॉर्डर से। रैनिक, पेट्रापोल बॉर्डर से आप जुड़े हुए हैं, आपकी रिपोर्ट भी अभी कुछ महज देर पहले देखी गई थी। क्या कुछ स्थिति पहले वहां पर है ये बताइए, और वहां के आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन है?
एकदम ही। मैं पहले ये पेट्रापोल बॉर्डर का तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो पेट्रापोल बॉर्डर इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता बोला जाता है इंडिया से बांग्लादेश तक। मगर ये पेट्रापोल बॉर्डर हर दिन जैसा रहता है, सुबह 6:30 बजे ये पेट्रापोल बॉर्डर ओपन होता है, मगर उसके बाद से जिस तरीके का प्रेशर इस पेट्रापोल बॉर्डर में रहता है उसका दूसरा तस्वीर आज दिखाई दे रहा है। आज सुबह से पेट्रापोल बॉर्डर के ठीक सामने आप देख सकते हैं पेट्रापोल बॉर्डर का जो गेट, जिसके सामने बीएसएफ जवान खड़े हैं, ठीक उसके सामने और एक बैरिकेड लगाया गया है, उस पूरा गेट को बंद कर दिया गया है। यानी पेट्रापोल बॉर्डर को कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से सीज कर दिया गया है। जैसे कि बीएसएफ का जो डीजी वो भी कोलकाता में मौजूद है अभी, और बीएसएफ का जो पूरा जो स्ट्रक्चर, यानी 2200 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश में शेयर होता है, इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर 2200 किलोमीटर का जो रेडियस वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और उसी जगह में बहुत सारे जगह ऐसा है जिस जगह में निगरानी रखना जरूरी है, और इसी वजह से डीजी खुद वेस्ट बंगाल में मौजूद है। और डीजी के निगरानी में बीएसएफ का जो जवान वो बहुत सारे एक्टिव हो चुका है। और देख ही सकते हैं कि पेट्रापोल बॉर्डर के ठीक सामने बीएसएफ का जो जवान वो घूम रहे हैं, और किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं है। मगर जिसके पास वीसा पहले से लिया हुआ है उनको इमिग्रेशन के उन लोगों का इमिग्रेशन चालू रखा गया है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया का पासपोर्ट से बांग्लादेश में गए हैं, तो उन लोगों का रिटर्न जो वीसा वो रिटर्न वीसा पहले से ही है, उनको लौटाने का जो प्रयास वो बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। ठीक मेरा कैमरा पर्सन अमित धनुक को बोलूंगा दिखाने के लिए। ठीक मेरा दाहिने तरफ ये जो पीछे वाला जो रास्ता, इस रास्ते में बहुत सारे बसेस अभी खड़े हैं, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि इस जगह तक बसेस आते हैं, बसेस चलते हैं। जो भी इंडिया से बॉर्डर तक आना चाहते हैं तो वो लोग ये बस करके इधर तक आते हैं, उसके बाद ही इमिग्रेशन होकर वो बांग्लादेश में एंटर करते हैं। मगर ये जो पूरा परिसेवा बंद हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 2-3 लोग ही आ रहे हैं जिसके पास पहले से वीसा लिया हुआ है, वो लोग ही इधर आ रहे हैं, वो लोग इधर आके इमिग्रेशन दफ्तर में घुस रहे हैं और उसके बाद ही एंटर हो पा रहे हैं। और जिसके पास बांग्लादेश में पहले से ही इंडिया का जो लोग घुसे हुए हैं उन लोगों के पास भी वीसा है, तो उन लोगों का वीसा भी पहले से ही दिया हुआ है, और इस वजह से वो लोग इमिग्रेशन दफ्तर। मैं एक बार दिखाऊं, मेरा ये जो बाजू में जो दुकान दिख रहा है, ये हर एक दुकान बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में आते हैं वो जो बांग्लादेश का जो वो पैसा एक्सचेंज करने के लिए इधर आते हैं। इधर भी बहुत सारे नुकसान हो रहा है लोगों को। दादा इधर क्या अभी इमिग्रेशन चालू है, लोग क्या आ रहे हैं इधर? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। तो कल का क्या स्थिति था और आज क्या परिस्थिति है आप लोगों का इधर? कालो जा परिस्थिति है, आज तो एक ही परिस्थिति है, कोई लोग आना नहीं है, इंडियन पासपोर्ट नहीं जाना है। इंडियन पासपोर्ट पे छोड़कर कोई भी पासपोर्ट का लोग इधर से नहीं यातायात करने देते। पासपोर्ट बंद है, इंडियन पासपोर्ट बंद है कि बांग्लादेश में कोई नहीं एंटर कर पाएगा। तो बांग्लादेश से तो बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं। हाँ बांग्लादेश से आ रहा है। तो दादा पहले जब ये सिचुएशन नहीं था, यानी सीज जो किया गया है कल रात के बाद से, तो पहले कैसे चलता था ये जो रास्ता अभी जो दिखाई दे रहा है पूरा सुनसान है, पहले कैसा था? बहुत लोग आते हैं। दिन पर कितना गाड़ियाँ जाता था इधर से? इधर से तो गाड़ी नहीं जाता है, गाड़ी उधर से जाता है। कितना गाड़ियाँ जाता था? 700-800 तो जाता है डेली। 700 से 800 का करीब गाड़ी इधर से गुजरता था हर दिन, ऐसा ही बोल रहा है। मगर आज का जो तस्वीर वो पूरा अलग है, क्योंकि पूरा जो रास्ता ये फैला हुआ है कि इंडिया का पासपोर्ट से जो लोग बांग्लादेश जाने की कोशिश करेगा उन लोगों को रोका जा रहा है। मगर जिसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है लोग इधर फंसे हुए हैं, और बांग्लादेश में भी जो लोग इंडिया का पासपोर्ट में है उन लोगों को भी दिया जा रहा है। इधर आप देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग भी इधर जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा उनके साथ बात करने के लिए। दादा अपना की बांग्लादेश থেকে? एकदम आप देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग भी इधर आए हैं। तो मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग भी इधर मौजूद हैं जो बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा कहाँ से आ रहे हो? कोलकाता से। आप कोलकाता का रहने वाले हो कि बांग्लादेश का? बांग्लादेश जाने वाला हूँ। बांग्लादेश जाने वाले हो? हाँ। तो बांग्लादेश में रहते हो? হ্যাঁ। कोलकाता की करते এসেছিলে? घूरते तो घूमने के लिए आया था। तो बांग्लादेश अभी बांग्लादेश जा रहे हो तो दादा आप
दादा आप कहाँ से आ रहे हो दादा? हम यहाँ का स्टाफ, देश ट्रैवल स्टाफ। इखान का स्टाफ। तो ये जो सिचुएशन अभी का जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, मैडम कोथा तक आसे बहुत सारे लोग इधर से आ रहे हैं दादा। अभी का जो सिचुएशन है, ये जो पेट्रापोल बॉर्डर पहले 2-3 दिन से जो दिखाई दे रहा था कि पेट्रापोल बॉर्डर हर वक्त बिजी रहता है, अभी का जो सिचुएशन है वो दिखाई दे रहा है पूरा सुनसान। तो कैसा दिखता था आप लोग 2 दिन पहले भी, कैसा सिचुएशन था? बांग्लादेश में जो कोटा लेके जो आंदोलन हुआ था ना, इसीलिए आदमी जाना आना कम था, थोड़ा कम हो गया था। फिर जाना आना था, फिर एक बार बंद हो गया था, फिर स्वाभाविक हो गया था। फिर उसका बाद रविवार से फिर आंदोलन हुआ, काल जो घटना हुआ सब देखा ना, इसलिए एकदम सुनसान हो गया पेट्रापोल बॉर्डर, इसलिए पूरा सुनसान हो गया। अभी क्या है, अभी इंडिया में जो आदमी अभी देख रहा है यहाँ पे, ये आदमी इंडिया में ही था, कोई ट्रीटमेंट में आया था, घूमने तो कम आता है ना, ज़्यादा ट्रीटमेंट में आता है। ये आदमी इधर ही अटक था, अभी वो लोग निकल जा रहा है बांग्लादेश। दादा आप कहाँ से, मैडम कहाँ से आ रहे हैं? দাদা কোথা থেকে আসছেন দাদা? আমি ঢাকা থেকে আসছি। আপনি কি ঢাকার বাসিন্দা? জি, আমি ঢাকা কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা। আপনি কি দেশে ইন্ডিয়াতে এলেন নাকি দেশে ফিরছেন? ইন্ডিয়াতে আসলাম। ইন্ডিয়াতে না, ইন্ডিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। ইন্ডিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন, রাইট। তো এখন তো ঢাকার যা পরিস্থিতি বা বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি, সেই সম্পর্কে আপনারা কি আতঙ্কিত? আমি तो हमारे सहयोगी रैनिक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से